प्रिय छात्रों, हिंदी के इस शिक्षण सत्र में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम गद्य खंड के अंतर्गत अथातो घुमक्कड़ जिज्ञासा निबंध पाठ के चौथे भाग का अध्ययन करेंगे। प्रस्तुत अंश में निबंधकार राहुल सांकृत्यायन जी ने घुमक्कड़ी के महत्व पर प्रकाश डाला है। उनका मानना है कि भ्रमण से प्राप्त ज्ञान पुस्तकीय ज्ञान की अपेक्षा अधिक श्रेष्ठ होता है। आइए गद्यांश देखें। मैं मानता हूँ पुस्तकें भी कुछ कुछ घुमक्कड़ी का रस प्रदान करती हैं, लेकिन जिस तरह फोटो देखकर आप हिमालय के देवदार के गहन वनों और श्वेत हिम मुकुटित शिखरों के सौंदर्य, उनके रूप, उनकी गंध का अनुभव नहीं कर सकते, उसी तरह यात्रा कथाओं से आपको उस बूंद से भेंट नहीं हो सकती जो कि एक घुमक्कड़ को प्राप्त होती है। कठिन शब्दों का अर्थ और व्याख्या एक साथ देखते चलें। घुमक्कड़ी भ्रमण करने वाला, फोटो फोटो माने चित्र, गहन वनों घने जंगल, श्वेत हिम मुकुटित, श्वेत माने श्वेत रंग, हिम माने बर्फ, मुकुटित मुकुट माने श्वेत बर्फ रूपी मुकुट, तात्पर्य बर्फ से ढकी हुई, शिखरों माने चोटियां, यात्रा कथाओं, यात्रा संबंधी कहानियाँ या वृत्तांत। यहाँ बूंद जो है वो आनंद के तात्पर्य में, अर्थ में व्यक्त हुई है। व्याख्या देखें। निबंधकार राहुल सांकृत्यायन जी कहते हैं कि मैं मानता हूँ कि पुस्तकें भी घुमक्कड़ी का आनंद प्रदान करती हैं, अर्थात पुस्तकों को पढ़कर भ्रमण का आनंद लिया जा सकता है, लेकिन जिस तरह एक चित्र देखकर उस चित्र में बने हिमालय के देवदार के घने जंगलों और बर्फ से ढकी हुई चोटियों के सौंदर्य, उनकी रूप, साज सज्जा, सुगंध आदि का हम अनुभव नहीं कर सकते, उसी प्रकार यात्रा संबंधी वृत्तांत को पढ़कर हम उस आनंद से परिचित नहीं हो सकते जो एक घुमक्कड़ को प्राप्त होती है। अर्थात घुमक्कड़ व्यक्ति जब उस स्थान की यात्रा करता है तो उसे जो आनंद प्राप्त होता है, उसे यात्रा कथाओं में पढ़कर हम प्राप्त नहीं कर सकते। अधिक से अधिक यात्रा पाठकों के लिए यही कहा जा सकता है कि दूसरे धंधों की अपेक्षा उन्हें थोड़ा आलोक मिल जाता है और साथ ही ऐसी प्रेरणा भी मिल सकती है जो अस्थायी नहीं तो कुछ दिनों के लिए तो उन्हें घुमक्कड़ बना ही सकती है। लेखक कहता है कि जो यात्रा कथाओं के पाठक हैं उनके लिए यही कहा जा सकता है कि ऐसे वृत्तांतों को पढ़कर उन्हें यात्रा संबंधी ज्ञान प्राप्त हो जाता है, उस स्थान की एक झलक को प्राप्त कर लेते हैं उन रचनाओं में, और प्रेरणा भी मिल जाती है और उस प्रेरणा के कारण कभी कभी वे उस स्थान की घुमक्कड़ी भी कर लेते हैं, यात्रा भी कर लेते हैं। घुमक्कड़ क्यों दुनिया की सर्वश्रेष्ठ विभूति है? इसीलिए कि उसी ने आज की दुनिया को बनाया है। विभूत, विभूत माने ऐश्वर्य, धन संपत्ति, महनीय वस्तु। लेखक कहता है कि यात्रा कथाओं से आनंद की एक झलक मात्र मिलती है, वास्तविक आनंद तो वहाँ जाकर ही मिलता है। इसीलिए घुमक्कड़ को दुनिया की सर्वश्रेष्ठ विभूति कहा गया है। ऐसा क्यों कहा गया है? तो लेखक इसका उत्तर देते हुए कहता है क्योंकि उसी के कारण आज की दुनिया यहाँ तक पहुँची है। यदि घुमक्कड़ी न शुरू हुई होती तो शायद हम आदिम काल में आज भी जी रहे होते। यदि आदिम पुरुष एक जगह नदी या तालाब के किनारे गर्म मुल्क में पड़े रहते तो वह दुनिया को आगे नहीं ले जा सकते थे। मुल्क माने देश या राष्ट्र। लेखक कहता है कि जो हमारे पूर्वज हैं वे यदि जल और थल का उचित व्यवस्था देखकर किसी नदी या तालाब के किनारे गर्म क्षेत्रों में पड़े रहते, ठंडे क्षेत्रों की यात्रा न करते, तो हम जहाँ पहले थे वहीं आज भी रहते, हमारा देश या यह संसार इतना आगे न जा पाता। घुमक्कड़ी ने बहुत बार खून की नदियाँ बहाई हैं, इसमें संदेह नहीं, और घुमक्कड़ों से हम हरगिज नहीं चाहेंगे
कि वे खून के रास्ते को पकड़ें। लेखक कहता है कि आदमी की घुमक्कड़ी ने बहुत बार मार काट या रक्तपात किया है, खून की नदियां बहाई हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। और अब घुमक्कड़ों से हम हरगिज हरगिज मैंने बिल्कुल नहीं चाहेंगे कि वे मार काट के रास्ते को पकड़ें। किंतु घुमक्कड़ों के काफिले, काफिले माने समूह, न आते जाते तो सुस्त मानव जातियां सो जाती और पद से ऊपर नहीं उठ पाती। लेखक कहता है कि यदि घुमक्कड़ों के समूह न आते जाते तो मनुष्य अपने प्राप्त संसाधनों में संतुष्ट रहते और पशुवत जीवन जीते, आज की इस ऊंचाई तक न उठ पाते। ये तो घुमक्कड़ जातियां थीं जिन्होंने उन्हें मजबूर किया कि वे दूसरे से संबंध रखें और विकास से परिचित हों, तभी वे अपने को सुरक्षित रख पाएंगे। आदिम घुमक्कड़ों में से आर्यों, शकों, हूणों ने क्या क्या किया, अपने खूनी पंजों द्वारा मानवता के पथ को किस तरह प्रशस्त किया, इसे इतिहास में हम उतना स्पष्ट वर्णित नहीं पाते, किंतु मंगोल घुमक्कड़ों की करामातों को तो हम अच्छी तरह जानते हैं। करामात, करामात का तात्पर्य होता है चमत्कार, करिश्मा, करतब आदि। लेखक कहता है कि प्रारंभ में घुमक्कड़ी करने में आर्य, शक, हूण आदि का नाम आता है। ये जहाँ गए उस स्थान पर अपना आधिपत्य जमाने के लिए इन्होंने लड़ाइयाँ लड़ी, रक्तपात किया, किंतु किस तरह से समाज का भला किया, देश का भला किया, इतिहास में इसका उतना स्पष्ट वर्णन नहीं है जितना मंगोल घुमक्कड़ों का है। मंगोल घुमक्कड़ों ने बारूद, तोप, कागज, छापाखाना, दिग्दर्शक, दिग्दर्शक माने दिशा सूचक यंत्र, चश्मा, यही चीज़ें थीं जिन्हें पश्चिम में विज्ञान युग का आरंभ करा और इन चीज़ों को वहाँ ले जाने वाले मंगोल घुमक्कड़ थे। लेखक कहता है कि मंगोल घुमक्कड़ पश्चिम में बारूद, तोप, कागज, छापाखाना, छापने की मशीन, पुस्तक छापने की मशीन, दिग्दर्शक यंत्र, दिशा सूचक यंत्र, चश्मा आदि चीज़ें ले गए, जिससे वहाँ विज्ञान के युग का आरंभ हुआ। यदि ये वस्तुएं वहाँ न पहुँचती तो शायद वे भी पिछड़े हुए होते, वहाँ भी विज्ञान का युग आरंभ न होता। इस प्रकार कहा जा सकता है कि घुमक्कड़ी अति महत्वपूर्ण है, बिना उसके हम वास्तविक चीज़ों को जान नहीं सकते, उनका वास्तविक आनंद प्राप्त नहीं कर सकते। इस पर आधारित प्रश्न उत्तर देखें। पहला प्रश्न, प्रस्तुत गद्यांश का शीर्षक तथा लेखक का नाम लिखिए। अब तक आप इससे परिचित हो चुके होंगे। उत्तर होगा प्रस्तुत गद्यांश का शीर्षक अथातो घुमक्कड़ जिज्ञासा और लेखक का नाम राहुल संकृत्यायन है। यदि संदर्भ लिखना हो तो आप थोड़ा अलंकारिक लिखें कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक सामान्य हिंदी की अथातो घुमक्कड़ जिज्ञासा पाठ से लिया गया है। इसके लेखक राहुल संकृत्यायन जी हैं। दूसरा प्रश्न, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। रेखांकित अंश है, लेकिन जिस तरह फोटो देखकर आप हिमालय के देवदार के गहन वनों और श्वेत हिम मुकुटित शिखरों के सौंदर्य, उनके रूप, उनकी गंध का अनुभव नहीं कर सकते, उसी तरह यात्रा कथाओं से आपको उस बूंद से भेंट नहीं हो सकती जो कि एक घुमक्कड़ को प्राप्त होती है। उत्तर, निबंधकार राहुल सांकृत्यायन जी घुमक्कड़ी के महत्व को रेखांकित करते हुए कहते हैं कि जैसे चित्र को देखकर कोई व्यक्ति उसमें चित्रित हिमालय के देवदार के वृक्षों तथा श्वेत बर्फ से ढकी हुई चोटियों के सौंदर्य और उनकी सुगंध का अनुभव नहीं कर सकता, उसी प्रकार यात्रा कथाओं के अध्ययन मात्र से हमें यात्रा का वास्तविक आनंद प्राप्त नहीं हो सकता। हम इसका अनुमान ही लगा सकते हैं, वास्तविक आनंद तो एक घुमक्कड़ को घुमक्कड़ी से ही प्राप्त हो सकता है। तीसरा प्रश्न, प्रस्तुत अवतरण में राहुल जी ने क्या सिद्ध करने का प्रयास किया है। उत्तर, प्रस्तुत अवतरण में राहुल जी ने यह सिद्ध करने का प्रयास किया है कि भ्रमण से प्राप्त ज्ञान पुस्तकों के अध्ययन से प्राप्त ज्ञान की अपेक्षा अधिक श्रेष्ठ होता है। चौथा प्रश्न, यात्रा संबंधी साहित्य के बारे में राहुल जी के क्या विचार हैं। उत्तर, यात्रा संबंधी साहित्य के बारे में राहुल जी का विचार है कि हम यात्रा कथाओं के अध्ययन से वास्तविक आनंद प्राप्त नहीं कर सकते, यह आनंद तो एक घुमक्कड़ को घुमक्कड़ी से ही प्राप्त हो सकता है।
पांचवा और अंतिम प्रश्न, लेखक के अनुसार मंगोल घुमक्कड़ पश्चिम में कौन सी वस्तुएं ले गए थे? उत्तर, लेखक के अनुसार मंगोल घुमक्कड़ पश्चिम में बारूद, तोप, कागज, छापाखाना, दिग्दर्शक, चश्मा आदि वस्तुएं ले गए थे। इस भाग में इतना ही। अगले भाग में फिर मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।